हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे जो भी एलटी और लेक्चरर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उत्तराखंड के एग्ज़ाम की। ये जो भी एमसीक्यू होंगे वो आपके उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर के सिलेबस को ध्यान में रखते होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिखेगा। आज से डेली की मैं कोशिश करूँगा कि 5 क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएँ, क्योंकि अब आपको बहुत ही जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। हो सकता है थोड़ा सा समय उसमें ज़रूर लगे, लेकिन जहाँ तक ये संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि आपको एलटी की भी वैकेंसी यानी अगले साल तक आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी है एलटी की अगले साल चुनाव तक हो सकता है। अगर इस बार एलटी वाले का प्रमोशन अगर लेक्चरर में हो जाता है तो एलटी की भी बहुत ही जल्दी आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी, और इनकी तैयारी में लगभग 6 से 7 महीने का समय लगता ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स आर टेकन। क्वेश्चन से आपसे पूछा गया है जो आपकी लाइन्स हैं, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स आर टेकन। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर और ओथेलो। ऑप्शन से ये तो क्लियर हो गया कि ये जो लाइन्स हैं वो आपकी शेक्सपियर के प्ले से हैं। अब आपको देखना है कि जो हॉरिबल इमेजिनिंग्स यानी हॉरिबल नाम का जो वर्ड है वो ज़्यादातर आपका मैकबेथ नाम के प्ले में यूज़ हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकबेथ इसका सही आंसर होगा। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द चौसीरियन स्टेंजा इज अ स्टेंजा ऑफ डैश लाइन्स। यानी ये आपसे पूछना चाह रहा है कि जो आपका चौसीरियन स्टेंजा होता है वो कितनी लाइन्स का होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 9 लाइन्स, 8 लाइन्स, 7 लाइन्स या 5 लाइन्स। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 7 लाइन्स इसका सही आंसर है। इसी को हम लोग राइम रॉयल स्टेंजा भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जो राइम रॉयल स्टेंजा होता है उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, चौसीरियन स्टेंजा बोलते हैं। अगर बात करूं मैं 8 लाइन्स की स्टेंजा की, तो 8 लाइन्स की स्टेंजा को हम लोग क्या बोलते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखना, रॉस करके एक फॉर्मूला है। आर से होता है आपका राइम रॉयल, ओ से होता है आपका ओटावा राइमा और एस से होता है आपका स्पेंसरियन स्टेंजा। मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब आप कमेंट में बताएंगे कि 8 लाइन्स के स्टेंजा को हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हु रोट द वर्क डेथ ऑफ अ हीरो। डेथ ऑफ अ हीरो वर्क किसने लिखा था? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मुल्कराज आनंद या आर्थर मिलर। इसका जो सही आंसर है मुल्कराज आनंद ने आपका डेथ ऑफ अ हीरो लिखा था। इसी से मिलता जुलता एक वर्क रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी लिखा था जिसका नाम था डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन ये वर्क किसका है, ये है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। मुल्कराज आनंद का मैंने आपको बताया। डेथ ऑफ अ सेल्समैन किसका होगा? आपका आर्थर मिलर का। ये तीनों ध्यान रखिएगा, डेथ से ही वर्ड हैं। डेथ ऑफ अ सेल्समैन किसका है? आर्थर मिलर का। डेथ ऑफ अ हीरो किसका है? मुल्कराज आनंद का। और जो मैंने अभी आपको बताया वो किसका है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, ठीक है, जिसे मैंने बोला था डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, विच पोएम ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड इज कॉल्ड मॉडर्न वेस्टलैंड और विक्टोरियन वेस्टलैंड। मैथ्यू अर्नोल्ड की किस पोएम का हम लोग मॉडर्न वेस्टलैंड और विक्टोरियन वेस्टलैंड के नाम से जानते हैं? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं डोवर बीच, द स्कॉलर जिप्सी, थ्राइसिस और सोराब एंड रुस्तम। ये सारी पोएम्स इंपॉर्टेंट हैं किसकी? मैथ्यू अर्नोल्ड की, जो कि आपके लेक्चर के सिलेबस में मेंशन है। ये सभी पोएम्स मैथ्यू अर्नोल्ड की हैं जो कि अक्सर पूछी जाती हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मॉडर्न वेस्टलैंड और विक्टोरियन वेस्टलैंड हम मैथ्यू अर्नोल्ड की डोवर बीच को कहते हैं। द स्कॉलर जिप्सी, थ्राइसिस ऑफ सोराब एंड रुस्तम का नाम ध्यान रखिएगा। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। डेली में 5 क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, हु कॉल्ड कीट्स इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन। यानी कीट्स को किसने इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन कहा था? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जॉन मिल्टन, पीबी शैली, मैथ्यू अर्नोल्ड या टीएस इलियट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीबी शैली इसका सही आंसर है। पर्सी बाइसी शैली इसका सही आंसर है। जॉन मिल्टन, जिसको कि आप जानते हैं किनके लिए, इनके ग्रेट वर्क पैराडाइज लॉस्ट के लिए। पीबी शैली जो कि एक रोमांटिक एज के राइटर हैं, और पीबी शैली बहुत ही फेमस है और ये यूपी के एग्ज़ाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि पीबी शैली ने इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन लिखा था। अब आप मुझे बताएंगे जो पोएम है ओड टू अ नाइटिंगेल, ये पोएम किसने लिखी थी? मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया था मैथ्यू अर्नोल्ड जो कि विक्टोरियन एज के राइटर हैं। और दूसरी बात, मैथ्यू अर्नोल्ड की जो इंपॉर्टेंट पोएम्स में द स्कॉलर जिप्सी का नाम आता है, थ्राइसिस और सोराब एंड रुस्तम इनके वर्क हैं। टीएस इलियट की बात करूं तो इनको हम लोग एक तरीके से 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं टीएस इलियट। थॉमस स्टर्न इलियट इनका पूरा नाम है। द वेस्टलैंड करके इनकी बहुत ही फेमस बुक आपने पढ़ी होगी। अब आप मुझे बताएंगे द वेस्टलैंड के कितने एडिशन आए थे और वो जो 2 एडिशन थे वो कब कब आए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को आप लाइक करें। ऐसी वीडियो में कोशिश करूँगा ये सीरीज़ आपकी जारी रहे। 5 क्वेश्चन में डेली आपको कराऊंगा। आप वीडियो को आप लाइक करेंगे, उसी हिसाब से जैसा आपका रिस्पांस होगा वैसा ही मेरा भी रिस्पांस आपके लिए होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।